हेलो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं सॉफ्टवेयर के बारे में जो ईआरपी सिस्टम है। बेसिकली ये ईआरपी सिस्टम बेस्ड है बालूघाट एंड माइनिंग पे, जो कि बिहार झारखंड यूपी में ऑपरेट होता है। उसी फंक्शन पे मैंने बनाया है ताकि वर्क फ्लो है इजी हो सकता है, और बहुत सारा इसमें फंक्शन लगाया गया है जिससे काम को इजी किया जा सकता है और कम आदमी में इजीली काम कर सकता है, और सारा प्राइवेसी मेंटेन रहेगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, सारा आपको बारी बारी से बताया जाएगा कि इसमें क्या क्या फंक्शन मैंने ऐड किया है और क्या क्या ऐड करना चाहते हैं। इसके बाद देखने के बाद आप कमेंट में भी मेंशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको दिखेगा डैशबोर्ड, दिखेगा सेल्स, दिखेगा लेजर, दिखेगा लॉग आउट दिखेगा। सबसे पहले डैशबोर्ड पे है। डैशबोर्ड पे देखिए टोटल सेल्स एंड टोटल पेमेंट एंड बैलेंस है। उसके बाद क्या है, सेल्स रिपोर्ट में क्या है, स्टार्ट डेट, इन डेट एंड कस्टमर वाइज। आप सेल्स का डाटा को एक्सेल में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, सेल्स को पीडीएफ में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और इनवॉइस एक्सेल है, इनवॉइस पीडीएफ है। ये क्या है, जैसे में आपको कोई सा भी कस्टमर का मीन्स लेजर चाहिए, उसको फाइनल रिपोर्ट देना है, तो जस्ट क्लिक करेंगे पीडीएफ पे, इनवॉइस पीडीएफ पे किए, उसका सारा डिटेल निकल कर आ गया। कितना गाड़ी माल लग गया है, कब कब पेमेंट किया है, कितना ड्यूज है, एडवांस है, वो सारा चीज़ इसमें आ जाता है ऑटोमेटिकली। अगर एक्सेल में चाहिए तो सेम चीज़ आपको एक्सेल में भी मिलेगा। देखिए सारा चीज़ें आपको एक्सेल में भी सेम चीज़ मिल रहा है। तो इसके बाद ये सेम डाटा है, और इसके बाद डैशबोर्ड के बाद हम लोग सेल्स पे चलेंगे। सेल्स में क्या है, एंट्री है, ऑर्डर व्यू है, चलान, बेवरेज है एंड जीएसटी इनवॉइस है। सेल्स एंट्री पे क्लिक करेंगे। सेल्स एंट्री पे क्लिक करने पे आपको देखिए 1 से 17 तक 5 नंबर ऑलरेडी मैंने एंट्री किया है, इसलिए ये 18 यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ रहा है। उसके बाद क्या है, वो व्हीकल नंबर पूछ रहा है, तो व्हीकल नंबर कुछ भी डाल दिए। और ये बालूघाट में क्या होता है कि फिक्स्ड एम्प्टी रहता है, मीन्स उसका कैपेसिटी चक्का के अनुसार होता है। जैसे में 12 चक्का तो 24 टन उसका मीन्स ले जाने का कैपेसिटी है, और 16 चक्का है 30 टन है। ऐसे ऑटोमेटिकली आपको वेट भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है कि कस्टमर है। कस्ट कस्टमर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसका माल जा रहा है वो आप कस्टमर सेलेक्ट कीजिए, वो आपको आ जाएगा, ड्रॉप डाउन में आ जाएगा। वो कंट्रोल पैनल से मीन्स ऐड होता है कि नया अगर कस्टमर हमारे कंपनी में आया तो वो ऐड होता है। वो सारा फंक्शन बताएंगे बारी बारी से। उसके बाद अगर चालान लेगा तो ये सब फिल करने का ज़रूरत है, नहीं तो जस्ट आइटम फिल करेंगे। आइटम फिल करेंगे, यहाँ चालान रिक्वायर्ड यस है, तो अगर चालान लेता है तो यस से रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट, उसके अनुसार से पूरा फिल करना पड़ेगा। अगर नो करते हैं तो मीन्स चालान नहीं लेना है। तो पहले क्या है कि आइटम सेलेक्ट करेंगे, आइटम सेंड कर दिए, और चालान यस है तो आपको देखिए रेट क्या है, 700 दिखा रहा है। अगर चालान नो करेंगे तो मीन्स 450 दिखा रहा है। तो आप इसको भी मेंटेन कर सकते हैं कि किस पार्टी को चालान के साथ किस रेट में माल देना है, और विदाउट चालान किस रेट में माल देना है, ये भी आपको कंट्रोल पैनल से आप मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद क्या है इसमें, अगर देखिए अगर चालान रिक्वायर्ड यस कर दिए और ऐड सेल करेंगे तो यहाँ क्या बोल रहा है, कंसाइनी नेम इज रिक्वायर्ड व्हेन चालान रिक्वायर्ड इज यस। तो अगर चालान चाहिए तो कंसाइनी नेम डालना पड़ेगा। कंसाइनी नेम क्या होता है कि जिस पार्टी का चालान, जिस नाम से चालान करता है उसको कंसाइनी नेम बोलते हैं, तो कंसाइनी नेम देना पड़ता है। अगर यहाँ पे नो कर देते हैं कि मेरे को चालान नहीं चाहिए, तो ये ऐड सेल करेंगे, इजीली ऐड हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऐड हो गया। ऐड होने के बाद क्या होता है कि एंट्री पे वो गाड़ी एंट्री हो गया। उसको क्या है कि यहाँ पे प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करके इस पर सारा डिटेल आ गया किस पार्टी का है, और इसको प्रिंट करेगा और सिग्नेचर करके वो ड्राइवर को दे देगा। वो लोडिंग में चला जाएगा। लोडिंग में ये देखेगा कि किस पार्टी का है, और उधार है, कैश है, वो सारा चीज़ सिग्नेचर देखेगा, और वो लोडिंग उसको दे देगा। अगर वो कैश पार्टी का है तो उसमें यहाँ पे पेमेंट भी यहाँ पे पेमेंट रिसिप्ट भी शो करेगा।
इसके बाद हम लोग चलेंगे, देखिए यहाँ पे ऑर्डर व्यू है, ऑर्डर व्यू के बारे में थोड़ा देर में बताएंगे। इसके बाद चलान वेब ब्रिज पे जाएंगे। चलान वेब ब्रिज पे जाने के बाद आपको देखिए जो वहाँ पे पास नंबर एंट्री हुआ था वो गाड़ी वाला सेम पर्ची लेकर आएगा, वो पास नंबर दिखाएगा, तो पास नंबर सेलेक्ट करेंगे, उसका सारा डिटेल ऑटोमेटिकली जो चलान पे बैठा होगा वो उसको दिख जाएगा। तो वो देखेगा कि ये चलान रिक्वायर्ड नो है, मीन्स चलान इसको नहीं देना है, तो कोई चीज़ करने का ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सेव चलान कर देगा। ठीक है, अब चलान रिक्वायर्ड यस वाला बताने जाने हैं। तो एंट्री पे जाएंगे और कोई सा भी देखिए यहाँ पे 18 था, 18 एंट्री होने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली 19 आ गया। ठीक है, अभी कोई सा गाड़ी नंबर ले लिए, कोई सा भी व्हीकल टाइप ले लिए, ठीक है, 18 चक्कर सपोज ले लिए, कोई सा भी सपोज कैश पार्टी ले लिए, और उसको सपोज चलान चाहिए, तो यहाँ पे सारा चीज़ फिल कर देते हैं। मीन्स ऑनर नेम, ऑनर नंबर, ड्राइवर डाल दिए सपोज राकेश, उसका ड्राइवर का नंबर डाल दिए, घर डाल दिए सपोज जा रहा है, आइटम डाल दिए सेंड। ठीक है, कंसाइनी नाम में सपोज कुछ कर दिया, आर कुमार कर दिए, या कुछ कहाँ जा रहा है माल, कहाँ जा रहा है उसका डिस्ट्रिक्ट क्या है, और चलान रिक्वायर्ड यस कर दिए। तो ये देखिए यहाँ पे यस किए हैं तो चलान सही, तो यहाँ पे रेट जोड़ेगा, अगर नो करते तो यहाँ विदाउट चलान रेट जोड़ता है। ठीक है, तो अगर कैश पार्टी है तो यही अमाउंट एंट्री पे ही बालू घाट पे जनरली यहाँ पे रिसीव हो जाता है, तो यहीं पे हम लोग रिसीव करेंगे, यस कर देंगे, यहाँ पे रिसीव अमाउंट में दिखा देंगे। तो ऐड सेल करेंगे, ऐड सेल करने के बाद देखिए यहाँ पे प्रिंट में यहाँ पे रिसीव्ड अमाउंट में ऑलरेडी उसका रिसिप्ट दिखाएगा, तो चलान पे जाएगा, तो ऑलरेडी जो चलान काटता है वो देखेगा कि नहीं पेमेंट तो पूरा दे चुका है, तो चलान काटेगा जस्ट उसको और उसको दे देगा, वो गाड़ी चला जाएगा। यहाँ पे उस सेम पास नंबर को सिलेक्ट करने पर सारा डिटेल से आ गया। अगर चलान रिक्वायर्ड यस है, मीन्स चलान लिया है, तो डायरेक्ट सेव सेल करेंगे, तो यहाँ पे बोलेगा कि रॉयल्टी वेट इज रिक्वायर्ड व्हेन कंसाइनी नेम इज फिल्ड, मीन्स चलान का नाम डाला हुआ है, तो यहाँ पे आपको डिटेल फिल करना पड़ेगा। डिटेल में क्या है कि आपको मीन्स डेबिटर है, मीन्स किस जीएसटी बिल पे आपका बिल कटेगा, जीएसटी सपोज उसका कुछ भी हो सकता है, जो भी जीएसटी बिल देगा मीन्स जीएसटी नंबर, जीएसटी नेम देगा, वो फिल कर देना है इधर। ठीक है, उसके बाद आपको रॉयल्टी पे रॉयल्टी वेट आता है, तो रॉयल्टी वेट जितना भी हो उतना फिल कर देना है, ऑटोमेटिकली जीएसटी कैलकुलेट कर देगा। और यदि चलान माइनिंग चलान कटा हुआ है तो माइनिंग चलान डिटेल इधर में फिल कर देना है, आरएसटी है तो डालिए, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सेव कर देंगे। सेव करने के बाद क्या होगा, इस सीट में आ जाएगा, लेकिन इसके बाद भी आपको जीएसटी इनवॉइस में ऑटोमेटिकली जिसका भी चालान कटा होगा, हाँ, उसका ऑटोमेटिकली इनवॉइस नंबर जनरेट होकर उसका ये इनवॉइस बन जाएगा। जस्ट इस पे प्रिंट पे एक्शन पे क्लिक करेंगे तो देखिए उसका इनवॉइस जनरेट होकर आ गया। सेम गाड़ी नंबर है, सारा चीज़ है, वो कंपनी का नाम ऑटोमेटिक लेता है, जिस कंपनी का भी लॉगिन पासवर्ड आईडी से हम लोग लॉगिन करेंगे उस कंपनी का नाम उस जीएसटी पे ऑटोमेटिकली आएगा। उसके बाद क्या है कि इसमें ऑर्डर व्यू है, ऑर्डर व्यू के बारे में थोड़ा देर में बताएंगे। उसके बाद क्या है, इसमें लेजर है, मीन्स कस्टमर लेजर है, यदि कभी भी की गाड़ी नया आया और एंट्री होता है तो ऑटोमेटिकली यहाँ 24/7 उसका रिपोर्ट अपडेटेड मिलता है। और ये डेली लेजर है, डेली लेजर मीन्स क्या है कि ये डेली का रिपोर्ट बनता है, जैसे मैं आज इतना गाड़ी मीन्स माल ले गया है, इस पार्टी का इतना वेट है, इतना रिसीव्ड अमाउंट हुआ है, आज का हो गया। अगर पहले का भी देखना चाहते हैं तो पहले का डेट के देख सकते हैं। और यहाँ पे जस्ट पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो उसका पूरा पीडीएफ में ये मीन्स रिपोर्ट का आ जाएगा। और पेमेंट क्या है, पेमेंट अगर सेल्स से हम लोग अभी लॉगिन किए हैं तो पेमेंट मीन्स डिनाई है एक्सेस, इसके वजह से वो एक्सेस डिनाई आ रहा है। अगर पेमेंट पे लॉग आउट करके पेमेंट से यहाँ पे लॉगिन करते हैं, पेमेंट से लॉगिन करते हैं तो इसमें क्या क्या एक्सेस है कि डैशबोर्ड देख सकता है, और
यहाँ पेमेंट जो भी पार्टी की करता है उसका पार्टी नेम आएगा, और कितना अमाउंट डाला है, कौन सा डेट के डाला है, पेमेंट मोड क्या है, वो ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे मैं सपोज क्या है, सुधीर है जो आज का डेट में सपोज 50,000 दिया, 60,000 दिया और कैश दिया, यूपीआई से दिया, बैंक अकाउंट से दिया, यहाँ ऐड पेमेंट किया दिए, वो ऐड पेमेंट हो गया, वो डैशबोर्ड में भी आ जाएगा, सारा जगह ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। यहाँ लेजर में भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। देखिए पेमेंट में 50,000 अपडेट हो गया है सुधीर कुमार में। इसके बाद क्या है कि अब क्वेश्चन आता है कि अगर इसमें अगर न्यू क्लाइंट्स को ऐड करना है तो कैसे करेंगे। यहाँ पे जो रेट है वो पार्टिकुलर मीन्स कस्टमर को अलग अलग रेट है। जैसे में कोई कस्टमर है कि डायरेक्ट आ रहा है, कोई कस्टमर है किसी के रेफरेंस से आ रहा है, तो उसका कुछ हम लोग रिबेट देते हैं, तो वो सब कहाँ से मैनेज करेंगे। उसके लिए मैंने मैंने पैनल बनाया है जो कि सारा चीज़ यहाँ से मैनेज होता है। इसमें देखिए क्या है, ये जो है एडमिन पैनल है। इसमें क्या है कि देखिए अभी कितना टोटल कितना गाड़ी गया है, मीन्स 17 चलान है। अभी टोटल पेमेंट कितना आया है, तो इतना पेमेंट आया है। मीन्स टोटल एक्सपेंस कितना है, ये है। टुडे का एक्सपेंस कितना है, ये सारा डिटेल इधर से हम लोग चेक कर सकते हैं। बारी बारी से मैं और कुछ मैं इसमें सारा चीज़ बताने जा रहा हूँ आपको। जैसे मैं कोई भी नया कस्टमर ऐड करना है तो नया कस्टमर यहाँ से जस्ट जाएंगे और ऐड कस्टमर में क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऐड कस्टमर में जाकर सपोज दीपक का ऐड कर दिया। उसका फ़ोन नंबर डाल देंगे, जो भी है फ़ोन नंबर, वो फ़ोन नंबर डाल देंगे। मेल आईडी है, एड्रेस है, जीएसटी है तो डाल देंगे, अगर नहीं तो नंबर एंड नाम रिक्वायर्ड है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसका नाम ऐड हो जाएगा। और अगर बाद में रिमूव करना है तो रिमूव एंड एडिट का भी बटन दिया हुआ है। तो अब देखेंगे कि यहाँ पे एंट्री पे जाकर, तो एंट्री पे दीपक कुमार का नाम आ रहा होगा। एक सेकेंड, ये तो सेल्स पेमेंट वाला से लॉगिन है, 1 2। देखिए दीपक कुमार यहाँ पे आ रहा है। और क्या है इसमें, यहाँ बैक होंगे, उसके बाद एक सेकेंड, बैक टू डैशबोर्ड होंगे। उसके बाद क्या है, रिपोर्ट्स है। रिपोर्ट्स में जाएंगे तो रिपोर्ट्स में सारा चीज़ देख सकते हैं। मीन्स कस्टमर रिपोर्ट देख सकते हैं, कौन कौन सा कस्टमर है, उसका फ़ोन नंबर क्या है, अभी एक्टिव है इनएक्टिव है, वो सारा चीज़ देख सकते हैं। उसके बाद कस्टमर ऑर्डर है, कस्टमर ऑर्डर में कौन कौन सा कस्टमर किस दिन कौन सा गाड़ी से ऑर्डर मेरे को भेजा है, वो सारा चीज़ इसमें डिटेल है। अगर कोई भी नया कस्टमर ऑर्डर भेजता है गाड़ी कि आज इस गाड़ी से मेरा माल जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एडेड होते जाएगा। उसके बाद क्या है, चालान रिपोर्ट है। अभी तक कितना गाड़ी गया है वो डेट वाइज सारा चीज़, कस्टमर वाइज सारा चीज़ देख सकते हैं। अगर किसी को चाहिए कि एक्सेल में, पीडीएफ में, वो सारा चीज़ यहाँ से डाउनलोड करके ले जा सकता है। सपोज क्या होता है, बहुत सारा कंपनी में कि 2 3 पार्टनर होता है, 1 2 पार्टनर का जो काम करने वाला होता है वो सेटिस्फाई नहीं होता है, तो डेली अगर मैनुअल मिलाना चाहता है तो डेली यहाँ से एक्सेल लोड करेगा, डेट सेलेक्ट करके वो अपना मैनुअल मिलाकर अपना वो डाटा रख सकता है, नो प्रॉब्लम। उसके बाद क्या है कि यहाँ पेमेंट रिपोर्ट भी है। पेमेंट रिपोर्ट में भी जो भी जितना जब जब पेमेंट किया है वो यहाँ पे शो करेगा, वो भी मिला सकता है। एक्सेल एंड पीडीएफ वो भी ले सकता है। उसके बाद क्या है कि एक्सपेंस है। एक्सपेंस में क्या है कि डेली का एक्सपेंस मेंटेन कर सकता है, कितना कितना कब कब का पेमेंट हुआ है। मीन्स रेंट देना है, सैलरी देना है, कुछ भी देना है तो सिर्फ यहाँ से मेंटेन कर सकता है। जैसे में रेंट देना है किसी को, जैसे क्या है ऑफिस एक्सपेंस ही सपोज है, तो यहाँ 5,000 डाल दिए है। तो यहाँ पे और कब किसको देना है, किस मोड में दिए हैं, मीन्स पेमेंट पेड टू क्या है, तो किसी को दिए हैं किसी को नहीं दिए हैं, वो सारा चीज़ बिल नंबर वगैरह सारा चीज़ें लिख कर और सेव एक्सपेंस करेंगे, ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये ऑटोमेटिकली ऐड हो गया है। और क्या है कि उसका
एक्सपेंस रिपोर्ट है उसका सारा का रिपोर्ट होगा, कब कब का क्या है, कब यहाँ पे देखिए डेट दिया हुआ है कि कब से कब तक का रिपोर्ट हमको देखना है, कौन सा कैटेगरी का देखना है, वो सारा चीज़ देख सकते हैं आप। उसके बाद क्या है कि फाइनेंस रिपोर्ट मैंने बनाया। फाइनेंस रिपोर्ट में क्या होता है कि टोटल सेल्स कितना हुआ। अदर इनकम है, अदर इनकम में क्या होता है कि बहुत सारा दिन, कभी कभी क्या होता है बहुत सारा कंपनी में कि मेरा कंपनी का हाइबा या कोई सा भी मशीन अदर कंपनी में जाकर काम किया उसका रेंट आता है, वो लोग के लिए डालने के लिए यहाँ अदर इनकम मैंने बनाया है, जो कि मैं बताऊंगा कि कहाँ से एंट्री कर सकते हैं। और टोटल सेल्स अदर इनकम मिलाकर दोनों का मिलाकर टोटल रेवेन्यू बन जाता है, जो कि टोटल कंपनी का इनकम है। टोटल कलेक्शन में क्या होता है कि कस्टमर बाई जो पेमेंट आया है और कैश काउंटर से मीन्स कैश पार्टी का जो पेमेंट आया टोटल ऑटोमेटिकली कलेक्ट, दोनों को कैलकुलेट करके यहाँ टोटल कलेक्शन हो जाता है। आउटस्टैंडिंग में क्या होता है कि टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कलेक्शन होता है, जो टोटल आउटस्टैंडिंग है, मीन्स हमारा फील्ड में इतना पैसा है। ये टोटल एक्सपेंस ऑटोमेटिकली यहाँ पे आएगा जब भी एंट्री होगा, और उसी के अनुसार नेट प्रॉफिट आएगा और कैश पोजीशन आएगा कि अभी मेरे कंपनी के पास कितना कैश है। इसके बाद क्या मैंने बनाया है, देखिए इसके बाद क्या है कि क्लोजिंग अमाउंट। बहुत सारा कंपनी में क्या होता है कि सपोज इसका अभी कंपनी चालू है, इसके पहले किसी तरह का किसी पार्टी पे हमारा मीन्स ड्यूज है, उसको हम लोग क्लोजिंग अमाउंट में डाल सकते हैं। जैसे में वो कस्टमर का नाम आएगा जो भी ऐड करेंगे, देखिए दीपक को वहाँ भी ऐड किए थे, यहाँ भी शो करने लगा, और वहाँ उसका क्लोजिंग अमाउंट सपोज मेरे को पहले से ही उस पर 20,000 का ड्यूज है, हाँ उसका रिमार्क डाल देंगे कि किस दिन का ड्यूज है, कब का ड्यूज है, वो डालकर यहाँ पे वो सेव करेंगे, वो सेव हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सेव हो गया। उसके बाद क्या है, देखिए उसके बाद है अदर इनकम। अदर इनकम में ऑलरेडी आपको बताया कि कभी कभी क्या होता है कि अपना जो कंपनी का हाइबा है, कुछ भी चीज़ है कि रेंट पे या कुछ चीज़ जाता है, तो उस चीज़ के लिए अदर इनकम बनाया है। जैसे मशीन रेंट की है, तो मशीन रेंट से मेरे को 1,00,000 रुपया आया, तो 1,00,000 इनकम में मेरे को आ गया, और डिस्क्रिप्शन डाल दिए कि कहाँ चला था मशीन, कब कब का, वो डिस्क्रिप्शन डाल के यहाँ पे सेव करेंगे, वो अदर इनकम में ऑलरेडी एंट्री हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या है कि ये एडिट रेट है। जैसे में क्या है एडिट रेट में, अभी सपोज यहाँ पे दीपक कुमार को नया पार्टी मैंने ऐड किया है, अब इस पार्टी को हमको किस रेट से माल देना है। सपोज विथ चालान मेरे को 600 रुपये देना है, विदाउट चालान मेरे को 400 रुपये देना है, तो यहाँ पे उसका नाम पे ये रेट फिक्स कर देंगे और ओके कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे एंट्री पे जाएंगे, फिर से एंट्री पे कोई सा भी गाड़ी दीपक कुमार के नाम पे मैंने यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं। देखिए 14 चक्का दीपक कुमार कर दिए, सेंड कर दिए। चलान रिक्वायर्ड अभी नो कर देते हैं। देखिए चलान रिक्वायर्ड नो किए तो दीपक कुमार में 400 दिखा रहा है, जो 400 अभी अपडेट किए थे उसका ऐड करेंगे, उसका रेट 400 ही लेगा। ये देखिए प्रिंट करेंगे, वो प्रिंट पे भी सारा चीज़ डिटेल्स आ गया। उसको जाकर फिर चलान ब्रिज में उसको ऐड कर लेंगे। चलान रिक्वायर्ड नो है, तो ये फिल करने के रॉयल्टी डिटेल्स ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सेव चलान करेंगे, उसका सारा प्रोसेस हो गया। ठीक है। इसके बाद फिर से चलेंगे कंट्रोल पैनल पे। कंट्रोल पैनल पे जाने के बाद उसके बाद है कस्टमर पोर्टल। कस्टमर पोर्टल ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। जैसे मैं कोई सा भी कस्टमर को, मैंने इस ERP में क्या बनाया है कि हर कस्टमर को अपना अपना एक्सेस हो, जो 24 घंटा 24/7 अपना वो डाटा एक्सेस कर सके, कि अपना रिपोर्ट अपना मोबाइल पे लाइव देख सकता है, ना किसी को कभी भी बार बार कंपनी के में अप्रोच करने का ज़रूरत है कि मेरा अभी ड्यूज बैलेंस क्या है, मेरा एडवांस बैलेंस क्या है। ये चीज़ बार बार करने का ज़रूरत नहीं है, वो अपना 24/7 देख सकता है। जैसे ही गाड़ी का एंट्री हुआ उसको मोबाइल पे दिखेगा कि ये गाड़ी मेरे पे एंट्री हुई है। इसके लिए क्या करना है, इसके लिए देखिए यहाँ पे जितना ही पार्टी है उसका नाम आ जाएगा। सेलेक्ट कस्टमर की है, सेलेक्ट कस्टमर में करने के बाद सपोज दीपक कुमार है, यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए, इसका यूज़र नेम सपोज दीपक बना दिए।
एंड पासवर्ड डाल दिए सपोज 1 2 3 4 5, ठीक है, और क्रिएट कर दिए तो उसका आईडी क्रिएट हो गया। और बहुत दिन बाद क्या होता है कि सम पार्टी अपना पासवर्ड भूल गया तो यहाँ से पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं, या किसी को हिसाब हो गया फाइनल तो उसका आईडी डिसेबल भी कर सकते हैं। तो ये हो गया, उसका आईडी क्रिएट हो गया। तो आईडी क्रिएट होने के बाद उसका देखिए मोबाइल पोर्टल मैंने बनाया है, यहाँ पे जाकर जस्ट दीपक से लॉगिन करेंगे और उसका पासवर्ड डालेंगे जो भी डाले हैं। तो यहाँ पे देखिए लॉगिन सक्सेसफुल हो गया, ये वेलकम दीपक दिखा रहा है, और उसका यहाँ पे रिपोर्ट देख सकते हैं, ठीक है। और इस आईडी से वो जो कस्टमर का आईडी है वो से ऑर्डर कर सकता है कि आज सपोज मेरा गाड़ी 49-50 माल लेने के लिए जाएगा, तो ये ऑर्डर करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए एंट्री पे जो भी है बैठा हुआ है जो एंट्री कर रहा है उसको ऑर्डर व्यू में वो गाड़ी देखिए 49-50 दिखने लगा, दीपक कुमार के नाम पे मैसेज आया है। और क्या है इसमें मीन्स मोबाइल व्यू में क्या एक्सेस है कि वो अपना लाइव रिपोर्ट देख सकता है। जैसे में उसको पीडीएफ में अपना रिपोर्ट चाहिए या एक्सेल में, वो अपना मोबाइल से ही डाउनलोड कर सकता है 24/7। तो यहाँ से देखिए डाउनलोड करने के बाद देखिए ये गाड़ी एंट्री किए थे, पेमेंट मीन्स टोटल 11,200 का हुआ था, और क्लोजिंग बैलेंस में हम लोग 20,000 डाले थे। फाइनल उसका क्या है कि अमाउंट है जो मीन्स 31,200 ड्यूज है। हाँ, तो ये लाइव रिपोर्ट है। अगर ये गाड़ी और ऐड करेंगे तो ये गाड़ी का और रिपोर्ट में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मीन्स ये 24/7 काम करता है। और क्या, इसके बाद जाएंगे फिर से डैशबोर्ड पे, कंट्रोल पैनल पे। उसके बाद क्या है यूजर मैनेजमेंट है। यूजर मैनेजमेंट में क्या होता है कि मैं सपोज मेरे अंडर में 10-50 कंपनी चल रहा है, 50 कंपनी चल रहा है, तो मैं 50 कंपनी का मैं खुद डेली सेल्स का पेमेंट का ये मीन्स पासवर्ड क्रिएट करके पासवर्ड चेंज करके दे नहीं सकता है, वो डायरेक्टली मेरे को कांटेक्ट नहीं कर सकता। इसके वजह से मैं कंट्रोल पैनल में ही वो सारा फंक्शन दे दिया है, ताकि वो जो भी वहाँ का मैनेजमेंट है वो पासवर्ड सेल्स का ये सब का चेंज करे और मैनेज कर सकता है। जैसे में क्या कि अगर सेल्स के लिए, पेमेंट के लिए या मैनेजर के लिए मीन्स देखने के लिए यहाँ से यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट करना है वो भी क्रिएट कर सकता है, चेंज करना है वो चेंज कर सकता है। ये हो गया सारा फंक्शन। इसके बाद भी मैंने एक और अच्छा चीज़ बनाया है। जैसे में क्या होता है बहुत सारा कंपनी में कि एक ही कंपनी का मीन्स 5 घाट है, मीन्स 5 कंपनी का एक ही मालिक है। हाँ, तो उसको मैनेज कैसे कर देंगे। 2 घाट का एक ही कंपनी है या इंडिविजुअल है, तो उसके लिए मैंने बनाया है एक ग्रुप कंपनी, जिसमें क्या होगा कि हर ग्रुप का रिपोर्ट आएगा। मीन्स ये तो हो गया कि एक एक कंपनी का अलग अलग रिपोर्ट्स आ रहा है, और उसमें क्या है कि एक ही कंपनी में जैसे मैं 5 गो का एक ग्रुप में ऐड कर दिया तो 5 को आएगा। उसके लिए देखिए यहाँ पे है, इसमें क्या है कि देखिए एबीसी माइनिंग ग्रुप मैंने बनाया है, जिसमें टोटल कंपनी अभी 2 मैंने ऐड किया है। 2 ऐड करने के बाद क्या है, ये दोनों का टोटल रेवेन्यू, टोटल कलेक्शन, टोटल एक्सपेंस, टोटल नेट प्रॉफिट एंड ये सारा चीज टोटल दिखा रहा है 2 कंपनी का। कौन कौन सा का दिखा रहा है, एबीसी स्टोन क्रशर का दिखा रहा है, कात्यायनी कॉन्ट्रैक्टर का दिखा रहा है। तो इसका इंडिविजुअल भी देखना है कि कितना कितना था। हाँ, तो वो भी देख सकता है आदमी। देखिए इसका क्या है, एबीसी का इतना टोटल मीन्स रेवेन्यू जनरेट हुआ है, टोटल कलेक्शन इतना है। और उसके बाद बैक करेंगे, अगर कात्यायनी का देखना है तो कात्यायनी का भी टोटल मीन्स रेवेन्यू इतना है। ये सब जोड़कर ही टोटल डैशबोर्ड पे फाइनल रेवेन्यू एक ग्रुप का दिखाएगा। मीन्स जितना कंपनी एक ग्रुप में होगा उसका फाइनल रिपोर्ट दिखाएगा। अगर उस कंपनी का, जिसमें सपोज एक कंपनी ग्रुप में 5 कंपनी है, तो 5 का भी एक्सेल रिपोर्ट चाहिए, पीडीएफ रिपोर्ट चाहिए, वो भी यहाँ से ले सकते हैं। तो ये सारा चीज फंक्शन मैंने बनाया है। इसके बाद मैं अपने लिए, खुद के लिए बनाया है एक, ये देखिए
एडमिन सुपर एडमिन डैशबोर्ड, जो कि मैं हूँ। यहाँ से मैं कंपनी क्रिएट करता है। कंपनी के लिए फाइनल जो होता है वो मीन्स यूजर पासवर्ड कभी भूल गया तो उसको मैंने करने के लिए, मैनेज करने के लिए, मीन्स सारा कंपनी मैनेज करने के लिए एक सुपर एडमिन है जो मैं खुद के लिए बनाया है। ये देखिए यहाँ पे क्या है, क्रिएट कंपनी। अगर कंपनी क्रिएट करना है तो यहाँ से कंपनी की नेम, एड्रेस, फोन नंबर, जीएसटी डालेंगे, उसका यूजर पासवर्ड डालेंगे, वो कंपनी क्रिएट हो जाएगा। जैसे मैं देखिए मैं दिखा रहा हूँ अभी। XYZ कंपनी लिमिटेड सपोज डाल दिया, उसको डाल दिया सपोज मैंने कि पटना का में कंपनी है, और इसका फ़ोन नंबर सपोज मैं डाल दिया, कुछ भी डाल दे रहा हूँ ऐसे डमी के लिए। उसका जीएसटी नंबर डाल दिया और उसका यूज़र नेम डाल दिया। सपोज क्या है कंपनी यूज़र नेम XYZ एडमिन, ठीक है। और उसका पासवर्ड क्रिएट कर दिया, और क्रिएट कंपनी करेंगे तो ये क्रिएट कंपनी हो गया। उसके लिए फिर देखिए यहाँ पे ऑलरेडी आ गया, और इसका कंपनी यूजर आईडी इतना आ गया। उसके बाद क्या है कि कंपनी लिस्ट में देखेंगे तो मेरे पास कितना कंपनी है, टोटल 3 कंपनी है। क्या क्या है उसका सारा डिटेल यहाँ से दिख सकता है। एक क्रिएट ग्रुप है, ग्रुप में क्या है कि देखिए अभी क्या है, 2 ग्रुप है, जो कि एक वर्किंग है, एक में मैंने नहीं डाला क्योंकि मेरे पास टोटल 2 ग्रुप था, 2 कंपनी था, इसलिए मैंने एक ही ग्रुप को एक्टिव रखा था। तो यहाँ से ग्रुप भी नया, अगर ग्रुप ऐड करना है तो यहाँ नया ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, ग्रुप मैनेजमेंट करने के लिए जैसे में क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे में क्या ABC माइनिंग ग्रुप है, इसमें से मेरे को अभी 2 कंपनी है, एक कंपनी को मेरे को सपोज रिमूव कर देना है, तो मैं यहाँ से रिमूव करूँगा। अब उसमें से मीन्स उसका डाटा नहीं आएगा। जैसे मैं देखिए यहाँ पे था, इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे एक ही कंपनी आएगा। देखिए एक कंपनी आ गया, कत्यानी हट गया, यहाँ पे टोटल कंपनी 1 हो गया। अगर मैं फिर से ऐड करूँगा, अगर मैं यहाँ पे फिर से ऐड करूंगा तो यहाँ देखिए ऐड करने का ऑप्शन दे रहा है कि तो ऐड कर सकते हैं। जैसे में देखिए कि यहाँ पे कत्यानी को ऐड करना है, XYZ कंपनी को ऐड करना है, तो XYZ को या कत्यानी को ऐड कर सकते हैं। XYZ को ऐड किए यहाँ पे, हाँ तो एक सेकेंड, प्लीज सिलेक्ट ग्रुप फर्स्ट, मीन्स ग्रुप पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। एक ग्रुप सेलेक्ट कर दिए, एक कंपनी सेलेक्ट कर लिए, ऐड टू ग्रुप कर दिए, एक सेकेंड, यस। मीन्स देखिए यहाँ पे XYZ कंपनी में एक ग्रुप में ऐड हो गया। अगर इसको भी ऐड कर दिए, मीन्स कत्यानी कॉन्ट्रैक्टर को भी इसमें ऐड कर दिए, तो ये 3 कंपनी एक ग्रुप में हो गया। तो यहाँ पे दिखाएगा, इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे अब से 3 कंपनी हो गया, तीनों का डिटेल दिखाएगा। मीन्स XY में तो अभी कुछ एंट्री नहीं हुआ तो सारा 0 दिखाएगा, बाकी सब में जो भी अमाउंट है वो दिखाएगा। फिर से हम लोग चलेंगे उसके बाद सुपर एडमिन पोर्टल पे, डैशबोर्ड पे। उसके बाद क्या है कि मैनेज यूजर ग्रुप है। मैनेज यूजर ग्रुप में क्या है कि ग्रुप यूजर को मैनेज करना है, कंपनी को इसका मीन्स लॉगिन आईडी पासवर्ड जनरेट करने के लिए बनाया हुआ है। मीन्स हर ग्रुप का अपना अपना लॉगिन यूजर पासवर्ड देना पड़ता है, क्योंकि हर ग्रुप का अलग अलग है ना, तो उसको अलग अलग देना पड़ता है ताकि वो लॉगिन करके एक्सेस कर सके। तो आपको ये सारा वीडियो कैसा लगा और कितना इन्फॉर्मेटिव है, अब क्या चेंजेस करना चाहिए मेरे को, इसमें एक्स्ट्रा क्या चीज़ करना चाहिए, ये चीज़ आप लोग बता सकते हैं। और इस तरह का वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।